ये कहानी गंभीर और अनीता की है। गंभीर जो कि भूमिहीन दलित परिवार है और मरगाया गांव में रहता है। परिवार की आजीविका चलाने के लिए गंभीर की उम्र तो 30 साल है, लेकिन 30 साल हो गए उनको यही ईंट भट्टे का काम करते हुए। गंभीर के घर में खेती नहीं है, भूमिहीन परिवार आजीविका कैसे चलाए। गंभीर के पिताजी ईंट भट्टे पे ईंट पाथने का काम करते थे, लिहाजा बचपन से ही गंभीर भी उसी काम में जुट गए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक ऐसे दलित भूमिहीन परिवार की जो ईंट पत्थर पे जा कर के, ईंट भट्टे पे जा कर के ईंट की पथाई करके अपने परिवार की आजीविका को चलाता है। लेकिन फिर भी उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि 8-8 महीने पूरे परिवार के साथ पलायन करके जाना, बच्चों का खर्चा उठाना, परिवार को चलाना बेहद मुश्किल होता है। दिन रात मेहनत करके ईंट का मिट्टी बनाना, फिर उस मिट्टी से ईंट बनाना, फिर ईंट को भट्टे में ले जा करके उसको तैयार करना और उसके बाद उनको चंद रुपए ठेकेदार देता है। कई बार पहले से अगर कर्जा ले लिया है तो उसी में वो पैसा कट जाता है। पूरे 6-6 महीने, 7-7 महीने वो वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उतना आमदनी नहीं हो पाती है कि अपने परिवार का खर्चा चला लें। गाँव में इस पर घर को छोड़ के जाते हैं तो गाँव की घर की हालत भी ख़राब होती है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसे कोई संसाधन मिलते नहीं हैं कि वो अपने घरों को अच्छे से पक्का बना सकें या जो सुविधाएं हैं उनसे लैस कर सकें, क्योंकि 8-8, 9-9 महीने तो पलायन में बीत जाते हैं। आज हम उन्हीं के घर पे हैं और हम बात करेंगे गंभीर से और उनकी पत्नी अनीता से और जानेंगे कि किन संघर्षों के साथ वो ईंट भट्टे की पथाई का काम करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बात करेंगे गंभीर से। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गंभीर है। जी फिर हम गंभीर, बताइए मरगाया के आप रहने कब से वाले आप ये काम कर रहे हैं? हैं। ये 30 साल हो गए। 30 साल। हाँ, पहली बार कब गए थे, याद है आपको? पहली बार गए थे बहुत दूरी एटा मैनपुरी। एटा मैनपुरी। हाँ, अच्छा, क्या काम करने गए थे? बस ईंटें पाथने गए। कौन लेके गया था? ठेकेदार ले गया। कौन था ठेकेदार, थोड़ा वहाँ बताइए, बहुत मुहाने लोग देख रहे हैं। मुहाने के ठेकेदार है, हम्म, वही लोग आ गए। वही लेवा गए। हम्म। तो क्या काम करते हैं? अब पैसे लिए तो पेश की तो ईंट पाथी। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 2012 में। 2012 में। हम्म। तो पत्नी को कब लेके गए थे? अरे 2-3 महीना बाद ले गए थे। शादी के तुरंत बाद हाँ। लेके गए। तो हमारे साथ इनकी पत्नी अनीता भी है, मैं उनसे भी बात करेंगे। अनीता जी, आप भी आइए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता है। अनीता, क्या काम करते हैं अनीता? सब यहाँ से भट्टा जाते हैं, मट्टी बनाते हैं, खोदते हैं, डालते हैं, हम्म, सभी काम करते हैं। क्या मिलता है इसमें? 500 रुपये हजार। क्या 500 रुपये हजार देते हैं? 1000 ईंट पाथो तब जैसे 500 40,000 हमने ले लिए, हम्म, वो पटाएंगे। बाकी जो खाया पिया वो पटाया। हम्म। जो आज 10-5 हजार वर्ग का है, वहाँ से आए, यहाँ बच्चों को खिलाया पिलाया। बाकी लोग निकल गए बाहर से, कमा लिया, ऐसे खाते पीते रहते हैं। कितना बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। पढ़ाते हैं हमको? लड़कियां पढ़ाई कहाँ हो पाती, वही 4 महीने जो पढ़ती हैं, इसके बाद 8 महीने जाती हैं, सब भूल जाती हैं पढ़ाई लिखाई भी। हम्म। फिर उनके नए सिरे से पढ़ाई करवाते हैं आके। तो जमीन है आपके पास? हमारे पास कोई जमीन नहीं। कोई जमीन? तो कैसे आजीविका चलती है? खाने के लिए कहाँ से आता है? अब ऐसी दलिया फौरा करते हैं, सब इसी से खाते हैं। तो कितने महीने के लिए आप पलायन करके जाते हैं? 8 महीने के लिए। 8 महीने। शादी के कितने दिन बाद चले गए थे पलायन? शादी के हम 4 महीने बाद चले। 4 महीने बाद पलायन करके चले गए। अच्छा, तो बच्चे वगैरह कहाँ, वहीं पे हुए या इधर घर पे? बच्चे वगैरह हमारे सब भट्टे में हुए। सभी भट्टे पे हाँ। हुए। तो 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। लड़की है। और क्या दिक्कत है आपको? अब ये सब दिक्कत तो है ना, हमारे सही से घर में ना कुछ है। ये जो होता कच्चा वो भी गिर गया आसों बरसात में, आवास नहीं मिला? तो नहीं मिला है। क्या बोलते कोई हैं? सुनाई नहीं, भाई लेके गए थे बोल रहे कि वो सब बोलना काट की आवाज दिए। नहीं मिला, वहाँ के कंप्यूटर में चढ़ा होता है। तो आपने क्या क्या दिक्कतों का सामना किया वहाँ पे? अब ये साफ सभी दिक्कतें ही समझ लो, जो हमने नहीं किया है कभी वो भी कर रहे हैं, फौरा चला रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं, पात रहे हैं, ये सारी दिक्कतें ही तो हैं। तो ईंट भट्टे पे कोई दिक्कत हुई आप लोगों को कभी? नहीं, और बाकी वहाँ तो कोई खाने पीने का इंतजाम हो जाता है? खाने पीने का तो ऐसा है कि जब करेंगे तो मिलेगा, नहीं कर रहे हैं तो फिर जो उनकी मर्जी आया तो उतना आप दे जितना दिया। ईंट भट्टे, तो वहाँ खाने का इंतजाम भट्टे वाले करते हैं, आप खुद करते हैं? हम लोग खुद करते हैं ना। खुद कितना कमा लेते हैं? जैसे हमने 10,000 का काम किया हम्म, तो हमने उसमें 2,000-3,000 अपने ले लिए, 15 दिन के लिए राशन पानी भर लिया हम्म, बस। उससे करते हैं। हाँ, कर्जा लिया था आपने? कर्जा हमारा 40,000 लिया। 40,000 किस लिए लिया था? जी अब माता जी खत्म हो गई तो हमने 13 करी थी। 13वीं के लिए पैसा हाँ। लिया। पट गया अभी? अभी कहाँ, आप तो जाएंगे आसों, तो जब पाथेंगे वहाँ तब पटेगा। अच्छा, तो अनीता बता रही हैं कि उन्होंने 40,000 का कर्जा लिया था, उसको पटाना है। अभी दीपावली का समय बीत गया है, फिर से
गंभीर और अनीता जाएंगे ईंट भट्टे पे, वहाँ पथाई करेंगे, कर्जा चुकाएंगे, परिवार को चलाएंगे। हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि इन बच्चों की जो शिक्षा है जो पूरी तरीके से वंचित होती जा रही है, सरकार उसके लिए ठोस इंतजाम करे, क्योंकि जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वहाँ पूरी तरह से शिक्षा से वंचित हैं। और ये दलित परिवार है, धानुक समाज से आते हैं, इनके लिए और भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनके साथ छुआछूत का भी सामना गांव के कई स्कूलों में देखने को मिलता है। इस हालात में ये परिवार कैसे संघर्ष करे, कैसे आजीविका को चलाए, ये बड़ा संकट गंभीर और अनीता के पास भी खड़ा है कि कैसे हम, क्योंकि यहाँ गांव में कोई रोज़गार नहीं मिलता है। गांव में अगर रोज़गार हो, यहाँ पे कोई ऐसे संसाधन हो, तो क्यों बाहर जाके पलायन करना पड़े। इस स्थिति में संघर्ष करता ये परिवार आज भी अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बच्चों की पढ़ाई की और दवाई और तमाम चीज़ों की बात सोचने के लिए तो दूर की बात है। अभी आजीविका का सवाल है, पहले खाने का इंतजाम हो जाए, और उस खाने के इंतजाम के लिए सुबह शाम रात में ईंटों की मिट्टी से पथाई करनी पड़ती है, उनकी पकाने के लिए उनका पूरा प्रक्रिया में पूरा समय लगाना पड़ता है, तब जा कर के शाम का खाना, दोपहर का खाना नसीब हो पाता है। इस संघर्ष के साथ जूझते ये गंभीर और अनीता के परिवार के साथ ऐसे तमाम परिवार हैं जो बुंदेलखंड से पलायन करके जाते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है। ना तो उनको कोई सरकारी स्कीमें मिल पा रही हैं, ना ही उनके लिए कोई मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हो पाती है। इस तरीके से संघर्ष करते परिवार कब तक संघर्ष करेंगे, एक बड़ा सवाल है। देखना है सरकार ऐसे परिवारों के लिए क्या करती है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे ई श्रम कार्ड से लेकर के तमाम कार्ड बनाए हैं, लेकिन इन लोगों के लिए ना तो ई श्रम कार्ड काम कर पा रहा है, ना ही मनरेगा योजना काम कर पा रही है। इनकी आजीविका तो इस बात से चलती है कि परिवार के साथ वो जाएंगे, ईंट भट्टे पर पथाई करेंगे, तब अपने आजीविका को चला पाएंगे। इसके लिए ठोस इंतजाम करने की बेहद ज़रूरत है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।